सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। काजी साहब, ये एक्ट जो है जो कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पास किया था 29 मई को, और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया गया PTI की जानिब से, और उसका फैसला महफूज किया गया 19 जून से, और ये एक्ट को अब कलअदम करार दे दिया गया है। क्या आपका तज्ज़िया है इस पर? खुशाइंद है ये? मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला असल में जो ये कानून साजी हुई और आखिरी दिनों में और उससे कुछ पहले थोक के हिसाब से हुई, उस हवाले से गलत या सही ये तासुर उभर रहा था कि ये कानून साजी किसी एक खानदान, किसी एक पार्टी के मफाद में जो है उसे कैरी आउट किया जा रहा है। तो इसमें जाहिर है कि इसके बाद अगर इसका फॉल आउट क्या होनी थी, जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के पहले हुए हैं कि उनको जो है दोबारा से ओवरटर्न करवाया जाए, और जिस तरह से, और इससे पहले वो प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट भी बनाया गया। तो ये एक जो एफर्ट थी हमारी जो इशराफिया की या रूलिंग इशराफिया की टू अंडरमाइन द जुडिशरी, तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव और बेहतर फैसला आया है। उसको कटल किया गया है, और जो इंस्टीट्यूशन और रियासत का जो सुतून है, यानी पार्लियामान भी है और ये भी है, तो हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। ये तमाम जो सुतून है ये अपने अपने पैरामीटर्स में रह के काम करें तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरा ये कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉज जो है जो तासुर जाता है, ये है या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, मगर ये नहीं होना चाहिए कि एक शख्स की यहाँ पर तो एक शख्स को या दूसरे शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए, ये पार्लियामान तो हमारे आपके हकूक के लिए, हमारी आपकी जो अमानतें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। 124 करोड़ लोगों की नुमाइंदा हमें बताई गई है कि है, तो ये फिर खानदानों की नुमाइंदा नहीं होनी चाहिए, अफराद की नुमाइंदा नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये इशारा, ये जो जजमेंट आई है वो इसी तरफ कर रही है कि ये जो इसको कालादम किया गया है उसकी वजह तस्मिया मुझे यही नजर आती है। जी अच्छा सईद काजी साहब, एक गिरोह ये समझता था कि अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जा रही है वो एक लंबे अरसे के लिए होगी, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं होंगे, और एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट लेकर आई जाएगी जो शायद फरवरी मार्च या उससे भी आगे तक वो रहेगी हुकूमत में, और उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन आज के इस जजमेंट के बाद, इस फैसले के बाद, अब इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में 90 दिन में इंतखाबात करवाना होंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ठीक आप कह रहे हैं। ये इससे पहले भी जो है आइन के साथ इस तरीके से हम टिंकरिंग करते रहे हैं और इस आइन को बड़ा फ्लेक्सिबल बना के रख दिया था। तो इसलिए ये बड़ा लम्हे फिक्रिया था कि ये आर्ग्यूमेंट तो अपनी जगह मौजूद था और दुरुस्त भी था कि जी यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसकी स्मूथ रनिंग नहीं होती। ब्रीफ यही सारे ये कह रहे थे। तो अब जब स्मूथ रनिंग हुई है तो 15 सालों में क्या हमने अपने इस डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस से ये नतीजा निकाला है कि हम आइन में अगर 90 दिन में इलेक्शन है तो हम नहीं कराएंगे, या जो पार्लियामान है या उसमें जो 4 पार्टियां बैठी हुई हैं, जो है काउंसिलर का इलेक्शन भी अब जीतने के अहल नहीं रही मुबैना तौर पर, वो 4 बंदे इकट्ठे करें, उनको गाड़ियों में बिठाएं और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे चले जाएं। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इस मुल्क की मईशत को रिवाइव होना चाहिए, इसकी सियासत को रिवाइव होना चाहिए, आइन को रिवाइव होना चाहिए। अगर हम इस मुल्क के बच्चों का, नस्लों का मुस्तकबिल, क्योंकि जो पिछला तजुर्बा है वो तो बिल्कुल काबिल रश्क नहीं है। कल खुद शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये कह दिया कि ये हमारी तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट थी जो कल खत्म हुई। मैं नहीं कह रहा, ये साबिक जो अपना PM और जो वजीर और जो माशाल्लाह इतने बड़ी शख्सियत वो कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चीजों को एक बेहतर कोर्स पे डालें, और जो जिसकी तरफ मैं इस फैसले को एक कदम समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा सईद काजी साहब, ये भी कहिएगा कि आने वाले इंतखाबात को अब आप किस नज़र से देख रहे हैं? एक कोशिश ये की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात लड़ ही ना सके और उसको माइनस कर दिया जाए, और 13 जो जमातें हैं या PDM का जो इत्तेहाद है वही हर तरफ नजर आए, और फिर एक मतलब फिर उनकी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया जाए। इस सारी सूरत हाल में अब कोई इस तरह की सूरत बनती आपको नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट ही हो जाएगी इंतखाबात में? ये देखिए, मैं उनकी जो चेयरमैन साहब की फेट के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिस कैंडिडेट के बारे में ये तासुर भी होगा अवाम के माबैन कि ये शायद तहरीक इंसाफ की तरफ इसकी टिल्ट है, या उनका अनडिक्लेयर्ड या डिक्लेयर्ड जो है वो टिकट होल्डर तो नहीं होगा मगर उनके बिहाफ पे खड़ा है, तो उसको ऑटोमेटिकली इस मुल्क के अवाम वोट देंगे। तो जब वो लॉट आएगी तो वो लॉट क्या
मैनेजेबल होगी, नहीं मैनेजेबल होगी, या फिर उस इलेक्शन का कितना एतबार होगा जो इस अंदाज में करवाया जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि ये जो निगरान गवर्नमेंट आ रही है, इसकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो है वो ये जितनी कबाहतें आई हैं, जितनी डिस्टॉर्शंस हुई हैं, इनको खत्म करे और इस मुल्क को एक पटड़ी पे चढ़ाए। जब ये मैशत की पटड़ी पे चढ़े, ये जमहूरियत की पटड़ी पे चढ़े। वरना तो आप जानते हैं कि हमारा सफर तो अब तक हमें यूं ही लगता था कि खाई की तरफ है। तो मैं ये जो अब गवर्नमेंट गई है, जो जिस तरीके से अब देखें, ये इस गवर्नमेंट में इतनी ताकत भी नहीं थी कि जब हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो 80 वजीरों की क्या जरूरत है, 90 वजीरों की क्या जरूरत है, पर 12 वजीर रखो, अपने जो 20, 25, 23 बिलियन डॉलर जो है वो ऊपर इशराफिया को खर्च करते हो, उसको बचा के तो जो है IMF से जान छुड़ाओ। मगर जो हुआ वो तकलीफ दे था, अब वो अनडू भी नहीं हो सकता। अब मगर जो अब है, ये जो अब नए सफर का आगाज है, ये दुरुस्त हो सकता है। और अब इस दफा जिस तरह हम कहा करते थे ना एक TV प्रोग्राम में, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। जी अच्छा, सईद काजी साहब हमारे साथ रहेगा। फरीहा, आपकी जानिब बढ़ूंगी क्योंकि अब असेंबली तो डिज़ोल्व हो चुकी है, जैसा कि हमें पता है अब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसमें अभी कुछ वक्त दरकार है। तो अपील का आपको क्या लगता है, रिव्यू की जानिब जाया जाएगा या इंटरिम गवर्नमेंट की का इंतज़ार किया जाएगा? क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू की अपील दायर करनी होती है और जो चीफ जस्टिस है वो भी अगले महीने जो है वो रिटायर हो रहे हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड ये कहाँ पे जाता है ये हमें देखना होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको रिविजिट करें कि इस कानून से होना क्या था, जो ये एक रिव्यू किया गया था, उसमें जो तब्दीली की गई थी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के कानून में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो अपील के मामला थे, इस कानून को अगर नाफिज कर दिया जाता तो सबसे बड़ी तब्दीली उसमें होनी थी। अब खुद नोटिस फैसले के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया था और ये कहा गया था कि नजरसानी की अपील की समाअत जो बेंच करेगा वो उस बेंच से बड़ा होगा जो कि फैसला सुना चुका है। तो ये उसमें तब्दीली की गई थी। फिर उसमें ये भी तब्दीली करने की इजाजत दी गई थी कि आप दोबारा अपील दायर करेंगे तो अपना वकील आप तब्दील कर सकते हैं, यानी आप ऑलमोस्ट एक रीट्रायल की तरफ जा सकते थे। फिर बिल में ये कहा गया था कि जो नया कानून है जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो जो जो फैसले होंगे विद इन 60 डेज आप उस पर नजरसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन जो फैसले माजी में हो चुके, मतलब जिसमें नवाज शरीफ साहब का फैसला आता है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब का फैसला आता है, जिसमें कानून इम्प्लीमेंट होगा विद इन 60 डेज कोई भी उसके ऊपर अपील कर सकेगा। तो आज अगर ये बात कही जा रही है कि का हक या दोबारा जो एक आने की उम्मीद बनी थी ताहयात ना अहली के हवाले से रिव्यू की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन साहब, वो अब आपको कलअज़म हो गई हुई नजर आती है। साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि अगर इमरान खान साहब की भी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चल रहा है तो वो भी इफेक्ट होते हुए नजर आते हैं आपको इससे। तो इस वक्त जो मामला है वो जहाँ जहाँ कानूनी है उतना ही वो आपको सियासी पैरामीटर में भी नजर आ रहा है। जाहिर है PDM की गवर्नमेंट की तमाम लोगों की तो इससे इफेक्ट नहीं होते, डायरेक्टली इससे इफेक्ट होती है PMLN, पीपल्स पार्टी। PMLN इस वक्त अलायंस में थे लेकिन बहरहाल वो पॉलिटिकल राइवल्स हैं। तो नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी की ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये अपील का हक हो और दोबारा रिवर्स हो और नवाज शरीफ साहब को वापस आने का मौका मिले। आई डोंट थिंक पीपल्स पार्टी की किसी भी तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। JUIF तो हमने देखा कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट दी PMLN की, उनका एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है PMLN के साथ, मगर उसके साथ कौन कौन शामिल होगा आप देखिए। जिस तक प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, अपनी तस्वीर उन्होंने की है, अपनी लास्ट तस्वीर की है पार्लियामेंट में, तो वहां पर उन्होंने कहा कि ये जो गुलदस्ता बना था PDM का, ये ना पहले कभी बना है ना ये आइंदा कभी बनेगा। तो इट शोज कि इवन द प्राइम मिनिस्टर इज अवेयर कि ये जो खसूसी किस्म का अलायंस था, जो कि मोस्टली हम जानते हैं PTI के एंटी PTI अलायंस था, एंटी। ठीक है, फरीहा हैदरी साहबा हमारे साथ मौजूद रहिएगा।